आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आज पड़ रही है 3 अगस्त और मंगलवार का दिन। आज खास क्या करें आप जिससे आपको फायदा हो, और ग्रहों की स्थिति आपकी राशियों के अनुसार कैसी चल रही है, राशियों का हिसाब कैसा रहेगा, आज कौन से रंग आप अच्छे लग सकते हैं, कौन से रंग आपके लिए लकी हो सकते हैं, कौन सी राशि आज आपके लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकती है, इसके बारे में जानकारी। तो सर्वप्रथम बात आज के पंचांग से। 3 अगस्त मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:49 पर, शाम को अस्तों के 7:16 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र रोहिणी, योग ध्रुव, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 3:56 से 5:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:59 तक चलेगा। आज पड़ रही है कामिका एकादशी। श्रावण मास चल रहा है। भगवान शिव का ये महीना जो उनको अति प्रिय है, तो आज मंगलवार का दिन, वीर बजरंगबली का दिन, भगवान के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी, तो आज हनुमान जी को भी प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष देसी घी के दिए जलाएं। लाल बदाना या लड्डू का प्रसाद उनको भेंट कर सकते हैं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, बल बुद्धि में भी विकास होगा। तो हर माह की तरह ही सावन मास में भी 2 एकादशियां आती हैं, और एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हिंदी पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं, और कामिका एकादशी में दिन भर व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। और इस समय चतुर्मास भी चल रहा है, भगवान विष्णु योग निद्रा में है। हालांकि इस दौरान पूजा की मनाही नहीं होती। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी मनोकामनाओं की पूर्ति को पूरा करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत से आपको क्या पुण्य मिल सकता है, इसका पारण समय क्या है और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है। कामिका एकादशी आज पड़ने जा रही है, और हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:17 पर हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त दिन बुधवार को भी रखा जा सकता है, और 4 अगस्त को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी। इस दिन प्रातः काल 5:44 से लेकर अगले दिन 5 अगस्त को प्रातः 4:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। ऐसे में इस कामिका एकादशी व्रत को सर्वार्थ सिद्धि योग भी कहा जा सकता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कामिका एकादशी को लेकर। आज आपको विशेष बात में बताएंगे कि कभी भी सिरहाने रखकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सोने से आपकी किस्मत भी खराब हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में की गई छोटी छोटी गलतियां आपको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वास्तु के अनुसार सोते समय कुछ चीज़ों को सिरहाने रखना कई मुसीबतें ला सकता है। केवल घर वास्तु के अनुसार सही दिशा में बना लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि घर के अंदर रखी चीज़ें भी सदस्यों की जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। इसी कारण वास्तु शास्त्र में हर चीज़ों को रखने के स्थान पर तरीके के बारे में बताया गया है। व्यक्ति की आदतें, उसके आसपास रखी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो लोग अक्सर अपने सिरहाने रखकर सोते हैं, जबकि उनसे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती है। सिरहाने के पास ना रखें ये चीज़ें। आइए बताते हैं आपको कौन सी। वास्तु का ये अहम नियम है कि बेडरूम में आईना ना रखें। यदि रखा भी हो तो उसे रात के समय ढक दें, वरना घर में कला होती रहेगी। अक्सर लोग रात को पढ़ते पढ़ते किताब को सिरहाने रखकर ही सो जाते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। कभी भी रात को सोते समय किताब, मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें रखकर ना सोएं, इससे तनाव बढ़ता है। कई लोग रात को सोते समय अपने सिर के पास या बेड के पास चप्पल उतार कर सो जाते हैं। इससे व्यक्ति की जिंदगी में नकारात्मकता आती है। और सोते समय सिर के पास पर्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें गलती से भी नहीं रखें। कई लोग मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी सिर के पास रखकर सोते हैं। इससे कई बीमारियां होती हैं। वहीं सिरहाने रखा पर्स पैसों की तंगी का कारण बनता है। सिर के पास तेल रखकर सोने से कई तरह की मुसीबतें गले पड़ सकती हैं।
पानी की बोतल जब पानी से भरा हुआ कोई भी पात्र सिरहाने रखने से कुंडली में चंद्रमा पर असर पड़ता है और मानसिक समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और भी कई अनेकों चीज़ें हैं जो आपको सिरहाने रखकर नहीं सोनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एल्स को लेकर। आज के दिन समान भाव बनाए रखें। कोई जरूरतमंद अगर मदद मांग रहा है तो तत्पर होकर सहायता करें। ऑफिस में लंबे समय से रुके काम शुरू होने की संभावना, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। कारोबारियों के लिए व्यवसाय के विस्तार की प्लानिंग करना शुभ। अपने प्रतिष्ठान या उत्पाद का प्रचार प्रसार करने के लिए नए विकल्पों की तलाश शुरू कर दें। युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा। विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य को लेकर संतुलित खान पान और मौसम को देखते हुए अधिक से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करें। घरेलू मामलों में निर्णय लेते हुए समझदारी दिखाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन परिश्रम के साथ किए गए कार्यों का आनंद लेने के लिए आराम को भी महत्व देना होगा। वहीं विदेशी कंपनियों में नौकरी करने के इच्छुक जल्द ही ऑफर उनको मिल सकते हैं। कारोबारियों को बिजनेस में छोटे छोटे निवेशों से अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। युवा अपनी फील्ड के चयन को लेकर सजग हो जाएं। विद्यार्थी पढ़ाई और मनोरंजन का तालमेल बनाकर चलें। आज सेहत को लेकर मांसपेशियों में दर्द और बुखार की शिकायत हो सकती है। खान पान में कोई लापरवाही न बरतें। परिवार में सदस्यों के साथ मनमुटाव हो रहा है तो शालीनता से विमर्श करते हुए समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन यानी कि जैमनी, आज मन में कोई कुंठा या ईर्ष्या को जन्म ना लेने दें, अन्यथा आपके करीबी आपसे दूरी बना सकते हैं। महत्वपूर्ण विषयों में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। ऑफिस की ओर से यात्रा पर जाने के अवसर मिलेंगे, संकोच ना करें। भविष्य में आपके लिए ऐसे कदम फायदेमंद हो सकते हैं। बॉस आपके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, उनमें से कोई त्रुटि ना हो इसका पूरा ध्यान रखें। वहीं व्यापारिक मामलों में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अपने उत्पाद या प्रतिष्ठा की साख को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें। थकान और सुस्ती हावी हो सकते हैं। आपके बर्ताव से परिवार के लोग आपसे प्रसन्न होंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज मन में अनावश्यक चिंता लगी रहेगी जो किसी अनजानी परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यस्थल पर टीम का पूरा सहयोग नहीं मिलने पर मन परेशान हो सकता है। धैर्य रखें। आप पर बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां रहेंगी। खुदरा व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। खास तौर पर ग्राहकों की नापसंद की भी झेलनी पड़ सकती है। युवाओं को कामकाज में अच्छा एक्सपोजर मिलने की उम्मीद। विद्यार्थी संगत को लेकर सतर्क रहें, व्यर्थ समय ना गवाएं। आज गर्मी और बरसात के मौसम में बीमार पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। बीपी या शुगर से पीड़ित खान पान का विशेष ध्यान दें। कान संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। छोटे भाई बहनों से फोन पर हालचाल जान लें। सिंह यानी कि लियो, आज गलतियों पर लोग आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए ध्यान रखना होगा कि जिम्मेदारियों भरे कार्यों में कुछ चूक ना हो पाए। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद होने की आशंका। कामकाज में लापरवाही से होने वाली गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। कुछ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। युवा वर्ग के लिए संगति बहुत मायने रखती है। कुसंगति का नुकसान भविष्य में उठाना पड़ सकता है। हाइपर एसिडिटी से बचने के लिए सजगता बरतें। चिकनाई या मसालेदार भोजन को अवॉइड करें। परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव आपको आपके करीबियों से दूर कर सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज अगर मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए दिन बहुत उपयुक्त। कर्म क्षेत्र में मस्तिष्क का प्रयोग अत्यधिक करना पड़ सकता है। कारोबार में नुकसान की आशंका। थोड़े धैर्य के साथ परिस्थितियों का इंतजार करें।
युवाओं का ज्ञान कोश बढ़ेगा। बेहतर नौकरी या कोर्स के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, इसलिए कोई भी लापरवाही ना बरतें। आगे है अन्य राज्यों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। मूंग साबुत दाल किसी गरीब के घर में दान करें। माता के मंदिर में थोड़ी हरी सौगी और हरी इलायची उनको भेंट करें, साथ में एक पानी वाला नारियल, और माता रानी के आगे प्रार्थना करें आपकी लंबी आयु के लिए, आपके शुभ स्वास्थ्य के लिए, और आपके घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहे, इसके लिए। तो हमारी भी शुभ मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी लिब्रा से। आज सिर्फ पेंडिंग कार्यों पर फोकस करना होगा। अगर आप कामकाज के बोझ के चलते या किसी और कारण से ऑफिस नहीं जा पा रहे तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क बनाएं। विदेशी कंपनी में नौकरी करने वालों को कुछ परेशानी हो सकती है। कॉस्मेटिक के कारोबारियों के लिए दिन शुभ। सामान की गुणवत्ता को लेकर ग्राहकों से बहस न करें। कर्मचारियों को भी सतर्क रहना होगा। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर परिस्थितियां आपके अनुकूल। किसी कारणवश अगर आपको आर्थिक मदद की जरूरत है तो परिवार आपको आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए खड़ा मिलेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज सभी के साथ संबंध मधुर रखने होंगे, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ। कला क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए कैरियर के बेहतर मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ऑफिस में कुछ असंतोष का वातावरण मन को व्यथित कर सकता है। अपने काम में जुटें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कागजी कार्रवाई पूरी रखें। सभी के साथ विनम्र भाव से पेश आएं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य में आज लचीलापन रहेगा, लाभकारी रहेगा आपके लिए। सेहत में थोड़ी गिरावट की आशंका भी बन रही है। परिवार में पहले से कोई बीमार है तो उन्हें लेकर चिंता बढ़ सकती है। डॉक्टर की सलाह से उन्हें स्वास्थ्य लाभ करवाएं। धनु यानी कि सजिटेरियस, सामाजिक कार्यों में लगे लोगों का मान सम्मान आज बढ़ेगा। पूरी सक्रियता के साथ लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करें। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ कंपटीशन की भावना और बढ़ेगी।
कोई भी जरूरी कार्य पूरे करने में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। थोड़ा समय ठहर कर दोबारा प्रयास करना लाभकारी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए आज अच्छा मुनाफा होने वाला। युवाओं को नशेबाजी से दूर बनानी होगी। इनसे आप न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिति में भी बेहतर महसूस करेंगे। गैस्ट्रिक की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। जीवन साथी पर अनावश्यक क्रोध करना तनावपूर्ण हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन छोटी छोटी बातों से क्रोधित हो रहे हैं तो ऐसे स्वभाव आपको आसपास के लोगों से दूर कर सकता है। ऑफिस में किन्हीं कारणों से काम पर पूरा ध्यान नहीं लग पा रहा, लेकिन सावधान रहें। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी गंभीरता के साथ पूरा करें। बॉस कुछ और बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। कारोबार में भागीदारों के रिश्ते मजबूत होंगे। असमंजस की स्थितियों में अभिभावकों के साथ बैठकर उसके समाधान की तलाश करें। थकान व सिर दर्द हो सकता है। मालिश और दवाओं से लाभ होगा। मित्रों के साथ आउटिंग पर जाने का प्लान बन सकता है। छुट्टी मिले तो जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन दूसरों के लिए किए गए निर्णय पर आप बेवजह का सवाल न उठाएं। आप सभी बिंदुओं को पूरी तरह डालने के बाद समर्थन के भाव से बातचीत करें। ऑफिशियल कामकाज कुछ खास नहीं होगा। धैर्य बनाए रखने की जरूरत। कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले चुकाने की व्यवस्था कर लें। विज्ञान के विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाइकल के मरीजों के लिए परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं। डॉक्टर के बताए हुए योगाभ्यास या एक्सरसाइज को लेकर लापरवाही न बरतें। घर पर हैं तो संध्या आरती और हवन अवश्य करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज मानसिक रूप से काफी सकारात्मक रहना होगा। इससे न सिर्फ तेजी से काम हो सकेगा बल्कि कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन या मनचाहे स्थान अंतर की स्थितियां बन रही हैं। थोक के बड़े व्यापारी आर्थिक मामलों में थोड़ा सजग रहें। कारोबारी प्रतिस्पर्धाएं आपकी चूक का कारण उठा सकती हैं। विद्यार्थियों पर धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ेगा। मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखें। समय व्यर्थ ना गवाएं। कान में दर्द उठने की आशंका और घर से संबंधित किसी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। संभव हो तो अधिकांश सामान किचन का ही खरीदें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।